बाकीलाल और जादूगर जान फूक, ये कवर चित्र है दोस्तों। मुझे राजा की पोशाक पहने देख कर चौंक गए ना, किंतु मुझे देख कर यह ना समझिए मैं विशालगढ़ का राजा बन गया हूँ। बू दरअसल ये राजा विक्रम सिंह की खराब ग्रहों का टालने के लिए राज जोशी के कहने पर मुझे आज राजा बनकर वन का भ्रमण करना है और वन में खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर बताना है, भाई पेड़ों मैं हूँ विशालगढ़ का राजा, ही भाई झाड़ियों मैं हूँ विशालगढ़ का राजा, ही भाई नदियों मैं हूँ विशालगढ़ का राजा, भाई कंकड़ पत्थरों मैं हूँ विशालगढ़ का राजा, भाई पशु और पक्षियों कीड़ों और मकोड़ों मैं हूँ विशालगढ़ का राजा, ही सबसे कह दिया। अब मैं मिलने वाले किसी व्यक्ति से भी मुझे यही कहना है, जो व्यक्ति मैं हूँ, ही भाई वन में मिलने वाले इंसान मैं हूँ विशालगढ़ का राजा और मैं हूँ जादूगर जान फूक। मुझे अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने के लिए विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह की खोज थी ताकि मैं उसका अंत कर सकूं। बाकीलाल रथ से नीचे उतर आया। मगर मैंने सुना था कि राजा विक्रम सिंह बहुत ताकतवर व भारी भरकम इंसान, तू तो कीकड़ी है। हाँ, क्योंकि मैं विक्रम सिंह नहीं बाकीलाल हूँ और यह बात संध्या तक मैं किसी से कह नहीं सकता, पर तू चाहे भारी भरकम हो या कीकड़ी, मुझे अपना काम तो पूरा करना है ही, और मुझे तुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे ख़त्म करके रहूँगा राजा विक्रम सिंह, और ये है तेरी मौत जिसका नाम रखता हूँ कबाड़ू। ही ये चट्टान को भी उठा, ये तो चट्टान जीवित हो उठी है। हाँ, क्योंकि मुर्दा बनाने के लिए ही मैं जिंदा हुआ हूँ। ही ओ इसकी फूंक के साथ कंकड़ पत्थर मुझसे टकरा रहे हैं। वो बाकीलाल दौड़कर रथ पर चढ़ गया। कोतवाल रथ दौड़ा। महाराज, क्या आप पीठ दिखाकर भागना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे क्षमा करना, पर मैं लात मारकर आपके रथ से गिराना बहुत ज़रूरी है ही, और मैं पीठ दिखाकर भाग सकता हूँ क्योंकि मैं कोतवाल हूँ। रथ पर सवार राजा तक को मैं पीठ दिखाता हूँ ही। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, कम वक्त रुक जा। थोड़ी देर और रुक जाता तो तेरे शव ही भी ले जाता, मगर अभी से चील कौए ये गीदड़ खाएंगे। अपना पाँव हटा ले कंकड़ू, मेरी टांग की हड्डियाँ टूट जाएंगी। और बाकीलाल हाथ लगा एक पत्थर उसे कंकड़ू पर मारा। ये पत्थर को पत्थर के टुकड़े से चोट लगाता है, और अब मैं तुझे उठाकर 5 बार ऊपर फेंकूंगा, क्योंकि तेरी मृत्यु ऐसे ही होनी थी। उछल कर मैं ये पहली बार खड़ाक। बाकीलाल कंकड़ू के आकर टकराया। और जादूगर फूंक मार मुंह से निकली कर रहा। ये उछाला मैंने दूसरी बार आपने ऊपर, ही और ये टकराई तेरी खोपड़ी मेरी खोपड़ी से दूसरी बार, ही। बाकीलाल मुंह से करा निकली और जादूगर जान के मुंह से निकली कर रहा। ये उछाला मैंने तीसरी बार अपनी खोपड़ी के ऊपर, और जादूगर जान के मुंह से तीसरी करा निकली। ये क्या हो रहा है? मेरे मुंह से बार बार क्यों निकल रही है? और बाकीलाल ने उछाला आखिरी बार, ये आखिरी बार। अब तू सीधा नीचे गिरेगा और फिर कभी नहीं उठ सकेगा, ही। अरे ये क्या? आखिरी तेरी सांस तो अभी भी चल रही है, तू मरा क्यों नहीं? भाई, ये कर रहा गले से किससे निकली?
कर्रा की दिशा में देखते ही कंकाड़ू चौंक पड़ा। ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। स्वामी, आपको क्या हुआ? मैं पंजटू हो गया, यानी 5 टुकड़े। नहीं राजा विशालगढ़, नहीं, तू राजा विशालगढ़ का राजा नहीं हो सकता। अगर तू राजा होता तो ये मेरी हालत ना होती। बता, तू कौन है? संध्या हो चुकी है, इसलिए अब मैं बता सकता हूँ, मैं बाकेलाल हूँ। बाकेलाल उसे सब कुछ बताता चला गया। हाय, ओह, मैं समझ गया, राजा तू ही है। इसलिए मैं कंकाड़ू को उसे मारने भेज दिया, तो हकीकत का पता चलते ही वह चट्टान में बदल गया है। मुझे दुख अपनी चोटों का नहीं, जान फूक। मुझे तो इस बात का दुख है कि तूने राजा के भ्रम में मुझे मारने की चेष्टा की। अगर तू मुझे पता होता कि वन में विक्रम सिंह की जान लेने आए हो, तो मैं राजा विक्रम सिंह को यहाँ अवश्य भेजता। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, तुम्हारी राजा से क्या दुश्मनी है? बाकेलाल ने अपनी शत्रुता भी बता दी। वाह, ये तो खुशी की बात है। तुम्हारी शत्रुता मेरे लाभकारी है, अन्यथा मैं तो आज मर ही जाता। मेरी राजा से शत्रुता तुम्हारे लिए लाभकारी कैसे है? क्योंकि उसकी मृत्यु के बिना अब मैं पंजटू हो चुका हूँ, मेरे शरीर नहीं जुड़ सकता। बाकेलाल, तू राजा कासम के पास रहता है, तू मुझे उसकी दिनचर्या के बारे में, उसकी दिनचर्या के सामने रख कर मैं उस पर करूँगा जादुई शक्तियों से हमले। बाकेलाल देख, अगर तूने मेरी मदद न की तो कचोटी नामक ये कीड़े तेरे शरीर में चढ़ने शुरू हो जाएंगे और चाट चाट कर तेरा बुरा हाल कर देंगे। नहीं, मुझे तेरी मदद करके में लाभ है, इसलिए तुम्हारी मदद करने मेरा शत्रु भी मेरे मार्ग से हट जाएगा और मैं असली राजा बन जाऊंगा ही। तो फिर जल्दी ही सबसे पहले मुझे कल की भोर की दिनचर्या बताना शुरू कर, ताकि मैं उसकी मुसीबत ही जादुई शक्ति का निर्माण कर सकूं। बताता हूँ। सुबह उठते ही राजा सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, जय भोले शंकर की। ये बेकार की बात है। उसके बाद राजा क्या करता है? उसके बाद लोटा लेकर दिनचर्या कक्ष में चला जाता है, फिर 2 घंटे वहीं रहता है। छी छी, ये बात बताने की क्या जरूरत थी? फिर राजा बाहर आकर दातुन करता है। फिर राजा क्या करता है? फिर राजा मेरे साथ जाता है और स्नान करता है। इतना सुनने के जादूगर का चेहरा प्रशंसा से चमक उठा। बस बस, मेरी योजना बन गई। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखना कि राजा प्रातः अपनी बावड़ी में जाने का नियम भंग न कर पाए, ठीक है? अब तुम मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो, जहां मैं ठंड और बरसात से बच सकूं, ठीक है? पास में एक शेर की गुफा है, मैं तुम्हें वहां पहुंचा देता हूं। घबराओ नहीं, गुफा का शेर अब मेरे डर से वहाँ नहीं रहता ही। और अगले दिन, बाकेलाल, आज तुम मुझे कुशाला भी नहीं करने दिया। अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी महाराज ही। मेरा मतलब महाराज की कुल्ला भी नहीं करने दिया, बावड़ी में ही कर लेना ही। बाकेलाल राजा विक्रम सिंह को बावड़ी में पहुँचे। पता नहीं जादूगर बावड़ी में राजा किस तरह समाप्त करेगा। चलिए महाराज, बावड़ी आ गई। जल्दी से वस्त्र उतार कर स्नान कीजिए। बाकेलाल, जब तक मैं नहा नहीं लूँ मुझे दूसरे के शरीर से घिन आती रहती है ही। अच्छा बाकेलाल, मैं स्नान करने चला, मेरे वस्त्र रथ में रखवा दो और मेरे धुले हुए वस्त्र निकाल लो। ध्यान रखना, मैं सफ़ेद वस्त्र साथ लाया हूँ, मेरा मतलब कफन ही। और विक्रम सिंह बावड़ी के निकट पहुँचा। गुर्र, शेर, यहाँ शेर है। बावड़ी, बाकेलाल, यहाँ शेर है, मुझे बचाओ, मेरी तलवार फेंको। बावड़ी में शेर कहाँ से आम रहा? बाकेलाल, मुच्छड़ को शेर खा गया तो जादूगर कीड़े मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुच्छड़ की मृत्यु जादूगर के
योजना होनी चाहिए। बाकीलाल बचाओ, अपने होठ पर जीभ फिरा रहा है। मुझे मुच्छड़ को बचाना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? विक्रम सिंह का बुरा हाल था। बाकीलाल कुछ नहीं कर रहा तो अब एक ही रास्ता है, ईश्वर का ध्यान कर लूं। ये शराला माता, मेरी जिंदगी की नैया की पतवार अब तुम्हारे हाथों में है बू। बाकीलाल शेर से महाराज को बचाने की तरकीब सूझ गई। अब इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इन हमें क्यों खोल रहा रथ से? इन मुझे लगता है ये शेर के आगे डालेगा। उधर विक्रम सिंह ने अपनी आंखें खोली। अरे यह क्या? ये तो शेर भी प्रार्थना कर रहा है। और थोड़ी देर उसी समय शेर ने आंखें खोली। शेर की प्रार्थना खत्म हो गई तो शेर धार्मिक है। मुझे इसके खामखा ही डर रहा था। ये मुझे खाने वाला नहीं है। तेरी प्रार्थना पूरी हो गई? हाँ, हो गई। ओह, ये बोलता भी है। तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दे। आखिरी इच्छा? क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुझे खाने वाला हूँ ही। किंतु मुझे मगर किंतु 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 तुम बड़े धार्मिक शेर हो। अभी तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे ये। हाँ, क्योंकि मैं भोजन करने से पहले भगवान का नाम अवश्य लेता हूँ। मेरा भोजन तुम हो ही हो। क्या क्या मर गए? मैं धार्मिक समझ रहा हूँ भू। अब मैं और सब्र नहीं कर सकूँगा। भूख के कारण मेरे पेट में खलबली मची हुई है। बाकीलाल ने राजा विक्रम सिंह को बचने के लिए कमर कस चुका था। यह रथ सीढ़ी से लुढ़क कर सीधा जाकर शेर से टकराएगा, और इतना समय विक्रम सिंह के लिए काफ़ी है। अब इसे पहले उठाकर घायल शेर को मुझ पर आक्रमण करे, इसे पानी में डुबो कर यम लोग पहुंचा देता हूँ। विक्रम सिंह ने उठाकर बावड़ी में लटका दिया। अब तेरी सारी हेकड़ी निकाल जाएगी बच्चू ही। ये शेर अब कोई हरकत नहीं कर रहा। ये मर चुका है महाराज, इसे छोड़ दीजिए। ओ बाकीलाल, तुमने सही वक्त पर अक्लमंदी दिखाई और शेर पर लुढ़का दिया, अन्यथा वह शेर मेरे अब तक मैं सेठ के पेट में चला गया होता। विक्रम सिंह ने पूछ छोड़ दी। मगर महाराज, जान फूक ने यहाँ कौन सा जाल बिछाया है मुच्छड़ को मारने के लिए? अच्छा बाकीलाल, अब स्नान करने का समय तो निकल गया है, मैं हाथ मुँह धो लेता हूँ। अरे ये क्या, शेर तैर रहा है? अरे बाकीलाल, शेर को तो डूब जाना चाहिए था। अरे ये तो घास फूस का बना नकली शेर लग रहा है, किंतु थोड़ी देर पहले तो ये बिल्कुल असली शेर था। असली शेर मरते से नकली से कैसे हो गया वो पता नहीं। यह क्या रहस्य है? बाकीलाल, अब हम यहाँ से चलना चाहिए। कहीं यही तो नहीं थी जी जादूगर राजा को मारने की योजना भू। महाराज को वापस महल में छोड़कर बाकीलाल वापस वन में लौट पड़ा। जल्दी ही जादूगर के पास पहुंचकर असलियत का पता करनी होगी। सिद्धि बाकीलाल गुफा में पहुंचा। जादूगर जान फूक, तुम कहाँ हो? तभी आह मारा, ये तो जादूगर ही मेरी पिटाई कर रहा है। आह, मुझे क्यों मार रहा है जादूगर जान फूक? क्योंकि तूने मेरा बना बनाया खेल खराब कर दिया, वरना इस वक्त राजा मर चुका होता, मेरे शरीर के सभी अंग जुड़ चुके होते। आह, मैंने क्या किया? तूने बिना घोड़े का रथ को मेरे शेर पर धकेला। बिना घोड़े के रथ की टक्कर से शेर की मृत्यु होनी थी, और ये सब तेरे कारण हुआ। अन्यथा इस वक्त राजा शेर के पेट में हजम हो चुका होता। मुझसे भूल हो गई। मैं समझा था शेर तुम्हारी राजा को मारने की योजना के बीच में आकर अपनी टांग अड़ा रहा है, इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटाना चाहता था। जादूगर ने बाकीलाल को छोड़ना ही पड़ा। अगर मुझे मार दिया तो तुझे राजा बनने की दिनचर्या कौन बताएगा? शुक्र है जान बची। मगर मेरी समझ में नहीं आया कि असली शेर के मरते ही नकली कैसे बन गया, क्योंकि
वो नकली शेर ही था। किसी ने शेर की खाल में भूस भरकर उसे वन में फेंक दिया था, मगर मैंने उसे जान फूंक कर उसे जीवित कर दिया था, जैसे मैंने उस पर चट्टान कबाड़ू को बदला था। और यही मेरी ताकत है बाकेलाल। मैं जिसे जिसे भी बढ़ाना चाहता हूँ वह अपनी निर्जीव वस्तुओं में जान फूंक सकता हूँ, किंतु मृत प्राणियों का जीवन जीवित करना चाहता हूँ ही। किंतु अब तुम राजा को कैसे मारोगे? मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बताने से वह जादू शक्ति का असर समाप्त हो जाता है। प्रथम प्रहार की योजना व्यर्थ गई। बाकेलाल, अब तुम मुझे राजा के आज की प्रथम पहर के बाद की दिनचर्या के विषय में बताओ, वरना देखो कटौती नाम के कीड़े तुम पर अपना भोजन बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। यही बताता हूँ। जब महाराज महल पहुंचकर नाश्ता कर रहा होगा, नाश्ते के बाद राजा मलोत्सव में भाग लेने के लिए महल में वस्त्र पहनेगा। मलोस्त्र ये क्या होता है? मलोस्त्र विभिन्न राज्यों के नामी गिरामी शक्तिशाली ताकत और भारी भरकम योद्धा हिस्सा लेते हैं। एक योद्धा दूसरे को उठाकर एक पटकता है और तब तक मूर्छित नहीं हो जाता। इस बार मलोत्सव की विशेष बात यह है कि महाराज स्वयं इसमें हिस्सा लेंगे। बस यही मेरी योजना बन गई। अब तुम जाओ, मेरा कमाल देखो। ही ठीक है, मैं जाता हूँ। अगले दिन राजा मलोत्सव में भाग लेने के लिए सभी योद्धा पधार चुके हैं, केवल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हमें वस्त्र बदल कर अभी आते हैं। और थोड़ी देर बाद, बाकेलाल, इन वस्त्रों में मैं कैसा दिख रहा हूँ? अच्छा, बहुत अच्छे महाराज। मेरे विचार से आपको राज दरबार में भी यही वस्त्र पहन के जाना चाहिए। ही अविलंब नहीं करना चाहिए। मलोत्सव स्तन पर चलना चाहिए। आज पिताजी के हाथों मलोत्सव की खैर नहीं। जादूगर जान फूंक के हाथों मुछड़ मनुष्य की खैर नहीं। ही मलोत्सव आरंभ हुआ। ही महाराज की तोंद से टक्कर लेने वाला मलोत्सव जा गिरा। दो मल्ल योद्धा मिलकर भी महाराज को हिला नहीं पा रहे। ही अरे मोटे को हिलाने वाला सिर दाएगा। ही और महाराज के धक्के से दोनों दूर जा गिरे। बोलो महाराज विक्रम सिंह की जय। ये भी गया। लगता है कोई हमारे महाराज का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ही ये जान फूंक का कचुम्बर कब निकलेगा? कब मरेगा मोटा? बोलो महाराज विक्रम सिंह जिंदाबाद। विक्रम सिंह मुर्दाबाद। तूने सबको चित कर दिया राजा। अब फूंक पड़ी के योद्धा हाथापाई तुझे चित करेगा। फूंक पड़ी का योद्धा, इसका मतलब इस जादूगर जान फूंक ने ही भेजा है। वाह, अब आएगा मलोत्सव का मजा। राजा, अब तू कुछ नहीं खाएगा सिवाय पटकड़ियाँ के। ही वाह, धाड़। ओ मारा ही धाड़। ओ मारा ही ओ मारा ही। राजा, मुझे पता है कि तेरे शरीर बड़ा गद्देदार है, परंतु जब भी तक मैं तुझे चित नहीं कर दूंगा, पटकड़ियाँ खिलाने के बंद नहीं करूँगा। ओ मारा पापड़ वाले को। ही तभी ये मेरा शिकार है, इसे मैं चित करूँगा। मेरा नाम काठे गोदाम है। ही ये पहले कि ये काठे गोदाम कोई गड़बड़ कर दे, मुझे कुछ करना होगा। सेनापति, काठे गोदाम को पकड़ लो। मैं अभी सैनिकों को आदेश देता हूँ कि काठे गोदाम कोमल में विघ्न पैदा कर रहा है। और सेनापति सैनिकों को लेकर जा पहुंचा। अखाड़े में सैनिकों पकड़ लो काठे गोदाम को। ही अरे पकड़ना तुम्हें अरे बस का रोग नहीं, इसकी लात तो लकड़ी की तरह सख्त है। और सेनापति ने फूंक कसता आगे बढ़ा।
तेरी मृत्यु मेरे हाथों होगी दुष्ट। तेरी तलवार मुझे नहीं मार सकती। ही सैनिक भी इसे नहीं पकड़ पाए। मैं इसके पैर की पटियां मार सकता हूँ और मैं तुझे अपने पाँव पर रख कर उछाल सकता हूँ। ही सैनिकों, इस पर भाले बरसाओ। मुझे भाले कौन मार रहा है? अपने भाले वापस लो। ये काट गोदाम की सारी योजना को टांग तोड़ देगा, अन्यथा हाथापाई अब तक मूछड़ को उखाड़ चुका होता। ओ कुलाड़ी! बाकीलाल गुस्से में भरकर वह कुलाड़ी उस व्यक्ति से झपटा। इस कुलाड़ी के एक बार से काटे गोदाम का सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। उधर काटे गोदाम हाथापाई से भीषण जंग मच गई। मेरा शिकार मैं ही करूंगा। अगर महाराज को मैंने चित किया तो मेरा नाम भी मट्टी मिल जाएगा। और ठीक उसी पल बाकीलाल वहाँ पहुंचा। अपनी योजना को मैं मट्टी में नहीं मिलने दूंगा। आह, ये क्या किया? मैं तो जान फूक के कहने पर राजा को मारने आया था। तूने मुझे कुल्हाड़ी का प्रहार कर दिया। तुझे कैसे पता चला कि मेरी मृत्यु कुल्हाड़ी के वार से होगी? काटे गोदाम के मुंह से यह बात सुनकर बाकीलाल को जैसे काट मार गया हो। क्या काटे गोदाम को जादूगर जान फूक ने भेजा था? मगर मैं तो हाथापाई को जादूगर का आदमी समझ रहा था। अरे, ये काटे गोदाम तो लकड़ी में बदल गया। महाराज, तुम्हारे कारण, बाकीलाल, तुम्हारे कारण मेरी जान बच गई। बेड़ा गर्क हो। बाकीलाल एक पूछी दे, अगर तू इस बार कुल्हाड़ी का प्रहार न करता तो मुझे खत्म कर देता ही। बाकीलाल जी, एक पूछी मुझे भी देना, क्योंकि जादूगर का दूत काटे गोदाम तो मुझे भी मार डालता। मुझे ठीक समय पर मेरी जान बचाई। महाराज, मैंने आपका बड़ा नाम सुना था। मैंने आपके राज्य में आपको पराजित करने की इच्छा लेकर आया था, किंतु उस भूमि पर आपके प्राणदान मिला है, वहाँ मैं अब मल्ल युद्ध कभी नहीं करूँगा। मैं चला। बोलो महाराज विक्रम सिंह की जय। काटे गोदाम को ले जाकर चूल्हे में झोंक दो। बेड़ा गर्क हो, सत्यानाश हो। और बाकीलाल दौड़ा पड़ा गुफा की ओर। मुझे फौरन जादूगर के पास पहुंचना चाहिए। मगर गुफा में प्रवेश के साथ ही बाकीलाल, मैं हूँ घसियारा। मैं तेरे शरीर पर लिपट जाऊंगा। मगर क्यों? ये बताने की मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हारे से लिपटने से क्या होगा? मैं घास का बना हुआ, मेरे शरीर घास का वास है। वसीले जीव जंतु रहते हैं, जैसे सांप, बिच्छू, कान खुजरे। बाकीलाल, जैसे इसे कोई जीव जंतु एक बार काट लेता है तो मुझे छोड़ दो। ही नहीं। भय से बाकीलाल के रोंगटे खड़े हो गए। एक बार बाकीलाल जोर से चीख पड़ा, आह, सांप मुझे डस लिया। सांप मुझे डस लेता तो तू चीख भी न पाता, क्योंकि मेरे शरीर में छिपा सांप अत्यंत जहरीला है। ही मुझे बिच्छू ने डस लिया। बिच्छू तो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, फिर भी कैसे पता बिच्छू ने ही डसा है? ही मुझे कान खजूरी ने काट खाया। ये झूठ है, क्योंकि कान खजूरा सीधा कान में घुसता है, कान के अंदर से खाता है। ही ये जीव मुझे कभी भी डस सकते हैं। छोड़ दे। जब कोई जीव जंतु काट न ले, मैं तब तक नहीं छोड़ सकता। घसियारे से छूटने के लिए एक तरकीब हो सकती है। कहीं तू भाग तो नहीं रहा? मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरा पीछा तो तुझे अब छोड़ना पड़ेगा। घसियारे, चल बे। हिंसक चबक। आह, ये असब तो मुझे खाए जा रहा है। बाकीलाल ने घोड़े घसियारे को खिला दिया था। यह घोड़ा घसियारे को खा गया, पर इसे न तो सांप निकला, न बिच्छू, न कान खजूरा। मतबल की घास से ऐसा कोई भी विषैला जंतु नहीं। घसियारा केवल मुझे मूर्ख बना रहा था। गुफा
बाकीलाल गुफा में पहुंचा कि हाँ, क्योंकि सांप बिच्छू कटवा कर मैं अपना काम कौन करेगा। जादूगर जान फूक, तुझे घसियारा से क्यों डराया? क्योंकि काठगोदाम को कुल्हाड़ी चलाकर तूने सारा खेल चौपट कर दिया। तूने कुल्हाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी मूर्ख? अगर मुझे पता होता हाथापाई नहीं बल्कि काठगोदाम तुम्हारा भेजा आदमी है तो मैं भला ऐसा क्यों करता। भू राजा से बच जाने की हानि मुझे ज़्यादा हुई है। चल बे, अब रो मत, मुझे उसकी अगली दिनचर्या बता। क्या बताऊँ? हाथापाई मुच्छड़ तो उठा कर फेंका था, जिसका उसका जोड़ जोड़ दर्द कर रहा है। आह! रानी सुलहता उसकी शिकाई कर रही है। उम्मीद है कि 2 दिनों तक वह संयम से उठने वाला नहीं है। बस बस मेरी योजना बन गई, अब ध्यान से सुन। जादूगर ने जादू से पैदा की थैली। जादू बाकीलाल, इस थैली में जादू फूंक भरी है। इस थैली को उसके सैया के पास खोल देना और राजा सैया पर निंद्रा मगन हो उससे निकली फूंक तेरा काम पूरा कर देगी ही। ध्यान रखना, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ तो पहले भी कभी न होती, पर मेरी फूटी किस्मत गड़बड़ हो जाती है। वो बाकीलाल सीधा शयन कक्ष में। वाह, मुझसे खराटे भर रहा है, आसपास कोई नहीं है, यही समय है जादुई फूंक की थैली खोलने का। और बाकीलाल ने खोली जादुई फूंक की थैली। ओह, इसमें क्या होगा? जो भी हो, मुझे अपने काम से मतलब जो अपूरा हो गया है। बाकीलाल चाचा आखिर सोते हुए पिताजी पर वह थैली खोली जिसमें वायु निकली। कुछ गड़बड़ जरूर है। विक्रम सिंह सैया की ओर देखते ही मोहक की बड़बड़ा करो गड़बड़ का पता चल गया। अरे यह क्या? पिताजी की सैया पर निवाड़ क्यों बंधे पड़े हैं और सैया के चारों ओर पांव जीवित होकर कहाँ ले जा रहे हैं? मोहक सिंह दौड़ पड़ा। माता श्री, क्या बात है पुत्र मोहक? माता श्री, वो पिताजी जल्दी चलिए। क्या हुआ तेरे पिताजी को? वो देखिए। हाय राम, ये क्या? पिताजी स्वर्गवास हो गया, विधवा हो गई, अनाथ हो गया पुत्र। और शोर शराबा सुनकर महल के महत्वपूर्ण व्यक्ति वहां पहुंचे। अरे ये क्या? महाराज का स्वर्गवास हो गया, हमें पता भी न चला। चलो भाइयों, कम से कम राजा को कंधा तो दे दे भू। और बाकीलाल, स्वर्गवास का पता चला तो हमारा प्रशंसा से नाच रहा था, वो हमारा पापड़ वाले को ही। बाकीलाल जी, आप महाराज की मृत्यु पर सूचना पर इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? ओह, यह क्या? मैं प्रसन्न हो रहा था? दरअसल मेरे दिमाग में इस दुख खबरी की खबर से अज्ञात पड़ा है। बू, मैं प्रसन्न कैसे रहूँगा? चलो मुझे महाराज की अर्थी के पास ले चलो, मुझे पकड़ कर ले चलो, वरना मैं शायद दुख के कारण मैं चल कर खाकर गिर पड़ूंगा। राजा की अर्थी महल से बाहर पहुंच चुकी थी। वाह, जादुई थैली ने अपना काम कर दिया। हट जाओ, मुझे महाराज के अर्थी के कंधा लगाने दो। वो महाराज बाकीलाल, रहने दो। तुम्हें महाराज की अर्थी का कंधा तो कहीं तुम्हारी अर्थी को हमें कंधा न देना पड़े। वैसे ये चारों मानो महाराज की अर्थी को किसी को कंधा नहीं देने दे रही। पिताजी, वो राम नाम सत्य है। राजा की मृत्यु शव यात्रा का समाचार देखते ही देखते पूरे नगर में फैल गया। क्या राजा महाराज स्वर्गवास हो गया? चलो भाइयों, रोना शुरू कर दो। 1-2 दिन बहू अब आ रही है महाराज की शव यात्रा। पूरा विशालगढ़ उमड़ पड़ा राजा की शव यात्रा में। हाय, महाराज उनापा की हुई। महाराज के पिछले हफ्ते कह रहे थे, जब मेरा निधन होगा सेनापति भैया विशालगढ़ की बागडोर तू संभाल लेना। हाय, इतनी जल्दी जिम्मेवारी कैसे संभालूंगा? राज्य की तू फिक्र मत करो सेनापति, मैं संभाल लूंगा। फिलहाल तू जाकर शमशान की लकड़ियाँ का प्रबंध करो। बाकीलाल के कहते ही चारों मानव वापस पाए में बदल गए। ये क्या हुआ? ये चारों पाए
पाँव में बदल गए और राजा विक्रम सिंह बैठ गए। अरे मैं तो कक्ष में सोया था, यहाँ कैसे आ गया? महाराज जीवित है, बेड़ा गर्क। ये पूरा विशालगढ़ यहाँ एकत्रित क्यों है? ये आपके क्रियाक्रम के लिए एकत्रित हुए थे महाराज। ये क्रियाक्रम मेरी योजना का हो गया। वो बाकीलाल, ये सब क्या है? पिताजी, ये सब बाकीलाल चाचा के कारण ही हो रहा है। तो है क्या मतलब? ये तू क्या कह रहा है पुत्र? जी हाँ माता श्री। बाकीलाल चाचा पिताजी पर कोई थैली खोलते हुए देखा, जिससे फुस की आवाज़ निकली और बाद में पिताजी सैया एक एक जीवित होकर पिताजी को उठा कर ले चली। यही बताने के लिए आपके पास आया था महाराज। जब मैंने आपकी मृत्यु का समाचार बाकीलाल को बताया तो वह प्रसन्न हो उठे। ओ बाकीलाल, ये कैसी थैली थी? ओ महाराज, ठीक उसी पल धरती डगमगा उठी और आह, ये तो भूकंप है। भूकंप में हमारे घर गिर गए। महारानी महाराज का सर कसकर पकड़े रहे और सिद्धि भूकंप खत्म हो गया। ओह, हमारे घर गिर गए। अगर हम घरों में होते तो इन घरों में दबकर मारे जाते ही। बाकीलाल के कारण हम सब के प्राण बच गए, क्योंकि न बाकीलाल महाराज को सैया के पास वह थैली खोलता और ना ही जीवित होकर महाराज को ले जाते पाए और न ही महाराज का स्वर्ग सिद्धार्थ समझकर उसकी शव यात्रा पर निकले होते, न ही हम बच पाते। बाकीलाल, यह सब क्या है? जी जी महाराज, मैं बाकीलाल, हम सब में कुछ मत कहो, मैं समझ गया। पुच्ची तो देनी ही पड़ेगी, भी बेड़ा गर्क। फिर जब सब महल में पहुंचे महाराज, वो देखिए भूकंप का कारण छत उखड़ कर बड़ा पत्थर ठीक उस स्थान पर गिरा है जहाँ की सैया रखी हुई थी। अगर वहाँ सैया होती तो आप उस पर सोए होते और इस वक्त सचमुच स्वर्गवासी हो चुके होते। तुम ठीक कहते हो सेनापति। बाकीलाल, एक पुच्ची और देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं समझ में नहीं पाया कि मानव ने अपना काम बीच में क्यों रोक दिया। प्रबंध मंत्री जी, भूकंप होने के हानि की पूर्ति के लिए धन एकत्रित करने और उसके लिए आयोजित करने का एक कठपुतली का खेल, जिसमें सभी लोग दान देंगे। बाकीलाल को जाना पड़ा वापस जादूगर जानफूक की गुफा में। इस बार मैं कमबख्त जादूगर क्यों पीटूंगा, क्योंकि पाया मानव वाली योजना उसी के कारण सारी गड़बड़ हुई है। अन्यथा आज भूकंप के पत्थर गिरने से मारा जाता, लेकिन गुफा में कदम रखते ही वो यह मुझ पर कीचड़ किसने उछाल दी? ये कीचड़ नहीं बाकीलाल, ये काई है। मैं काइया हूँ ही। और क्रोध से बिखरा बाकीलाल काइया पर टूट पड़ा। काइया के बच्चे, तूने मुझे पता है, जादूगर जानफूक की गुफा में पत्थरों की जमी हुई काई में जान फूक कर तू मुझे जीवित किया है, पर मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे ऊपर तेरी ठोकरों का कोई असर नहीं होगा बाकीलाल, लेकिन मैं काई मार मार कर तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। तुझसे निमटना आता है, मगर यह गुफा गंदी हो जाएगी। तुझे मुझ पर काई फेंकनी है तो चल बाहर, तू कहीं भी चल, मैं तेरे सिर से पांव तक नहला बिना नहीं छोड़ूंगा। ओ बाहर आते ही, अरे यह क्या, मैं अकड़ रहा हूँ। तू अकड़ नहीं रहा, बल्कि सूरज की तेज गर्मी तुझे सूखने में तेरी सारी अकड़ निकल रही है। आह, बाकी रही सही कसर में लात निकाल देगी। तू जीत गया बाकीलाल। बाकीलाल अपने शरीर पर चढ़ी सूखी काई को झाड़ा और जैसे ही पुनः गुफा में प्रवेश किया, तभी जादूगर जानफूक के इस घुसे निशाना तुम्हारा थोबड़ा होना चाहिए था। इसका निशान सही है बाकीलाल, क्योंकि सारी गड़बड़ तुम्हारे कारण हुई है। मैं कुछ नहीं किया। तुम्हारे पाए खुद निर्जीव हो गए थे। वे खुद निर्जीव नहीं हुए थे शैतान, बल्कि तूने जादुई फूक की काट वाले शब्द बोले थे। याद कर, तूने कहा था शमशान की लकड़ियों का प्रबंध कर। बोला कहा था या नहीं? हाँ कहा था, पर
मुझे क्या पता था जादुई काट करना था, मैं तो अपने होठ छीन लेता, इसलिए मुझे गुस्सा गया और मैंने तेरी पिटाई भी कर दी और पिटाई भी की और भी। चल खड़ा हो जा, राजा का अगले कार्यक्रम के विषय में बताना शुरू कर। ठीक है, बताता हूँ। इस बार राजा भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए कठपुतली का खेल करवाने वाला है। बस बस मेरी योजना बन गई। उड़ल कठपुतली का खेल देखने के लिए राजा भारी भीड़ एकत्रित होगी। राजा बाकीलाल सोना मोह का आगमन के साथ खेल आरंभ हो गया। नाच मेरी बुलबुल, पैसा मिलेगा। जादूगर कठपुतली को खेल से राजा को कैसे मारेगा, और जब आएगा कठपुतली का योद्धा, ही पापड़ वाला, ही बाकीलाल चाचा मुझे पापड़ खाना है। बाकीलाल मोह के लिए 2 पापड़ ला दो। ठीक है महारानी जी। कम वक्त मुझे जादूगर ढेर क्यों नहीं कर रहा। पापड़ ले लो, पापड़ ले लो। बाकीलाल पापड़ लेकर झपटा। उधर मंच में गड़बड़ हो शुरू हो गई। अरे कठपुतली अपने आप कहाँ जा रही हैं। देखते देखते कठपुतली यहाँ हो गई बड़ी। ओह, इस बार जादूगर योद्धाओं ने कठपुतली कर जादू छोड़कर उन्हें जीवित कर दिया है ही। और योद्धा कठपुतली अपने अस्त्र में छुपी हुई अपने शस्त्र घुमाती हुई राजा विक्रम सिंह की ओर बढ़ी। मारो राजा, हमारा शिकार है। पिताजी, ये आपकी ओर आ रही हैं ही। बाकीलाल, जल्दी आओ महाराज, अब बीच में आया तो पापड़ टूट जाएगा। अब मुच्छड़ मेरे मरे ही मरे। और शस्त्र एकाएक विक्रम सिंह पर उठ गए। मारो राजा, हमारा शिकार है। सेनापति, तुम कहाँ हो। भीड़ में फंस गया हूँ महाराज, यहाँ से भगदड़ मच गई है। बाकीलाल खुशी का कोई ठिकाना न था। वो मारा पापड़ वाले को ही। उधर बाकीलाल का इतना कहते ही कठपुतलियों के हाथ रुक गई। इन्हें क्या हो गया, और वे वापस छोटी होती चली गई। बेड़ा गर्क, कठपुतलियों को मुच्छड़ को मारे बिना ही बेजान हो गई। मगर कैसे। ये इसलिए हुआ बाकीलाल, मैं पापड़ वाला नहीं जादूगर जान फूकूं, और तूने इन पुतलियों को बेजान करने वाले शब्द बोल दिए। याद रख, तूने अभी अभी वो मारा पापड़ वाले को ही। मगर तुम राजा के मरे बिना ठीक कैसे हो गए। दरअसल मैं राजा की मृत्यु से नहीं, बल्कि तेरे 7 बार जीत जाने से ठीक होने वाला था। याद है, पहली बार तू जीता कंकड़ से, जीता शेर से, फिर जीता कांटे गोदाम से, फिर तूने हराया घसियारे को, फिर काटा पाया मानव का जादू, और फिर ऐसा ही अंत में तेरे कारण कठपुतलियों को खत्म हो गई ही। दरअसल मेरी यह सफलताएं मेरी जीत थी बाकीलाल ने, और तू इस रहस्य को नहीं समझ सका। तो क्या अब तुम विक्रम सिंह को नहीं मारोगे। शक्तियां प्राप्त करने के लिए मुझे तो मैं मारूंगा, लेकिन तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये देख, ये आ गई मेरे हाथ में कल मुरही नामक तलवार, जिससे मैं तुम दोनों का वध करूंगा, लेकिन पहले मारूंगा राजा को। बाकीलाल ने और देखा था, पापड़ जादूगर की आंख में आगे फोड़ दिया। ओह, ये क्या शैतान, पापड़ फोड़कर मेरी आंख में पापड़ का मसाला भर दिया। बाकीलाल एक बार फिर और देखा था, चीखता हुआ भागा। महाराज भागिए, खतरा तो टल गया। बाकीलाल अब भागने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि महाराज इस वक्त हम दोनों की जान पराबनी है। अगर आप नहीं भागे तो मैं नहीं बचूंगा। जादूगर जान फूक की आंखें में जैसे ही मिर्ची लगना बंद होगी, वह कलम हुई तलवार से आपका वध कर देगा। बाकीलाल, तुम कहते तो हम भाग लेते हैं, किंतु बाकीलाल चाचा जादूगर
अंदर आकर भी तो आप दोनों को मार सकता है। यही तो मैं चाहता हूँ भतीजे कि तुम नहीं समझोगे। जादूगर क्रोध से बिफर पड़ा। बचकर कहाँ जाओगे, मेरे हाथों नहीं बच पाओगे। और जादूगर ने कक्ष के द्वार पर आ गया। ही द्वार बंद करने भी नहीं बच सकते, मैं द्वार काट डालूंगा। ही रानी सुनलता विधवा होने के लिए तैयार हो जा। नहीं। किंतु जादूगर जान फूक के हाथ में थमी तलवार कल मुही अब रुकने वाली नहीं थी। ये जादूगर ने फूकी अपनी तलवार में जान। ही राजा, इससे तेरे हाथों तेरी मृत्यु के साथ ही मेरी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। कलमुही ने थाम ली राजा की गर्दन। मेरे हाथों से तेज धार तेरी गर्दन को काट जाएगी राजा। लेकिन ये क्या, दम तो मेरा घुट रहा है। आह, ये क्या हो गया। इस बार मैंने विशालगढ़ के असली राजा पर भी ये प्रहार किया है, फिर मुझे इसने धोखा नहीं। बू। तभी ही जादूगर, तू हमारा नहीं, हमें तेरे पिताजी हैं। अरे ये मुकुट तो राजा के मुकुट क्यों पहन रखा है। क्योंकि यही तो मेरी चाल थी। मुझे पता था अगर तूने राजा को धोखे से गलत व्यक्ति का प्रहार किया, तू एक बार फिर पुंज हो जाएगा। इसलिए अपनी और महाराज की जान बचाने के लिए मैंने महाराज से विशालगढ़ का राजा बना दिया और रानी जी नियमानुसार मेरा राज तिलक भी किया। और यानी जिस वक्त कलमुही ने महाराज पर आक्रमण किया उस वक्त राजा मैं था। और जादूगर का जान फूक, तूने एक बार फिर गलत राजा पर प्रहार किया। हाँ, और इस बार पंजटू नहीं पिचाटू हो गया है, यानी मेरे शरीर के हो जाएंगे 50 टुकड़े। इसका अर्थ मेरी मृत्यु हूण अफत की होगा। और जादूगर की मृत्यु के पश्चात कलमुही भी गायब हो गई। बाकेलाल, मैं बच गया और मैं भी इस बार अपने प्राण बचाने के लिए मुझे मुच्छड़ के प्राण बचाने पड़े। भू फूटी किस्मत। बाकेलाल, विपत्ति टल गई। लाओ मेरी राज पगड़ी वापस कर दो। महाराज, कम से कम एक दिन के लिए मुझे राजा बने रहने देते। भू, अब मुझे दोबारा महाराज को राज तिलक करना होगा। बाकेलाल, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करता, किंतु क्या करूं, बिना मुकुट पहने मुझे खुजली पुच्ची लेने में आनंद नहीं आएगा। बू, अब की हाय ये मजबूरी। बोलो पिताजी महाराज की जय। समाप्त दोस्तों। टोड भाई।